हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। कई दिनों से बच्चे इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि सर आप सटीक कटो बताइए कि कितने नंबर पर हम लोग सेफ हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि आप कितने नंबर पर सेफ हैं, कितने नंबर पर आपका टी स्कोर 42 बन सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ टाइम पहले मैंने गूगल सीट में आप ही से डाटा इनपुट करवाया था। मतलब मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं बता रहा, गूगल सीट के माध्यम से मैंने आप ही के माध्यम से मैंने इनपुट करवाया था। मतलब आपके नंबर मैंने गूगल सीट के माध्यम से डलवाए थे और उस गूगल सीट का एनालिसिस करने के बाद में कंप्लीटली मैंने जैसे मार्किंग होती है ना वैसे ही निकाला। भाई मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। अब चूंकि मैं गणित का टीचर हूं तो आप लोग बिल्कुल इस बात को दिमाग से हटा देना कि स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह मेरे बस की बात नहीं है। हो सके कई सारे टीचर बड़े नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल पाए हो, लेकिन मैं एक गणित का मास्टर हूं तो मैं इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकता हूं। तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला, उसके बाद में एवरेज भी निकाला, टी स्कोर 42 भाई कितने नंबर पर आ सकता है वो सारी चीजें मैंने बैटरी वाइज निकाली है। ठीक है ना। चलिए, अब यहां से ये मत बोलना कि सर इतनी कट ऑफ जा सकती क्या, इतनी कम जा सकती क्या। नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, ये मैं उसी डाटा को बेस मानकर मैंने कट ऑफ निकाली है जो आपने मुझे दिया है। आई बात समझ में? जो आपने मुझे दिया है गूगल फॉर्म के माध्यम से, उसी डाटा को आधार मान के मैंने सारी चीजें यहां से निकाली हैं। चलिए भाई, आपको टी स्कोर का फॉर्मूला तो पता ही होगा, 50 प्लस ब्रैकेट में रो स्कोर माइनस एवरेज बटे में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से उसी फॉर्मूले का प्रयोग करके देखो मैंने कई सारी चीजें निकाली हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, अभी मैं आपको गूगल सीट भी बताऊंगा और मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं जैसे मेमोरी टेस्ट में आपके कितने सही होने के चांसेस हैं। तो टोटल 17,000 बच्चों ने, बात को समझना, टोटल 17,000 बच्चों ने इस पे क्या किया था, वोट किया था। ठीक है ना। चले, तो यहां से 17,000 बच्चों ने वोट किया था, मेमोरी टेस्ट पर वोट किया था। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा, गूगल सीट भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो मैंने यहां से बोला था भाई 21 से 24 के बीच में कितने ऐसे बच्चे जिनके आ सकते हैं। तो करीब 59%, 59% बच्चों ने बोला। मतलब एक तरीके से आधे से ज्यादा बच्चों ने बोला। आधे से ऐसे समझो भाई ये करीब 60% है, तो यूं समझो भाई आधे से ज्यादा बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चों ने बोला कि उनके तो 21 से 24 के बीच में नंबर आएंगे। ठीक है ना। चलिए, अब 17,000 वोट 59% निकालेंगे 17,000 का, तो करीब करीब 10,000 आता है। अब 10,000 बच्चे तो वो हैं जो बोल रहे हैं कि सर 21 से 24 के बीच में हमने अटेम्प्ट किया है या फिर उनके सही है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने इस पर क्लिक किया है। अब ये अटेम्प्ट है, मैंने तो यहां पर लिखा था भाई कितने सही होने के चांसेस हैं। मैंने अटेम्प्ट इन बच्चों से पूछा ही नहीं था, कितने सही हो सकते हैं ये पूछा था। ठीक है ना। चलिए, फिर भी देखो ज्यादातर जो बच्चे हैं ना वो 21 से 24 में है, उसके बाद में बचे हुए बच्चे 16 से 20 की रेंज में है, फिर ऊपर तो बहुत कम कम नंबर हैं। चलिए, वैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा, देखो यहां से जो हिडन क्यूब है उसका भी मैंने आपको बताया था, पोल करवाया था, ये यूट्यूब पर करवाया था मैंने, भाई कितने अटेम्प्ट किया है। तो यहां से देखो, यहां से 4% बच्चों ने मात्र बोला कि सिस्टम हैंग हो गया, बाकी ने बोला ही नहीं, मतलब उनका पेपर सही हुआ है। ठीक है ना। चले, फिर यहां से 86% बच्चे, मतलब ज्यादातर बच्चे मान लो आप, तो 86% बच्चों ने बोला कि उनके 45 से 50 के बीच में अटेम्प्टेड है। और इसमें भी अगर मैं पूछता ना तो ज्यादातर बच्चों के 50-50 ही थे। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा, ये आप ही लोगों ने पोल किया है और ये 8,700 लोगों ने इसको पोल किया है। ठीक है ना।
अभी मैं गूगल सीट भी आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको गूगल सीट जो आपने सभी बच्चों ने नंबर भरे थे उसका कंक्लूजन में आपको बता देता हूं। देखो यहां से मेमोरी टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा, तो एवरेज जो निकल के आया है वो 22.8 निकल के आया है। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 22.8 कैसे? अच्छा, मैं सबसे पहले आपको गूगल सीट ही दिखा देता हूं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कुछ बोल ही नहीं रहा। ये उन बच्चों का डाटा है जो आप ही ने मेरे को दिया है, ठीक है ना। गूगल सीट पर चलिए पहले। देखो यहां से ये गूगल सीट है, आपको दिखाई दे रही होगी, दिख रही है ना। चलिए देखो यहां से मेमोरी टेस्ट, देखो यहां से ये मेमोरी टेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो मेमोरी टेस्ट आप लोग देख रहे होंगे। देखो बच्चों के नंबर 20 20 24 20 24 15 15 20 24 19 24 19 23। अब इसका अपन तो ये तो एक्सेल सीट है, डायरेक्ट एवरेज निकालते हैं। देखो यहां से इन साइड में देखो, इधर है ना, इधर साइड में देखो, इधर साइड में देखोगे तो यहां से एवरेज आए बेटा 22.8। और काउंट का मतलब वो है मैं कितने बच्चों ने ना मतलब ये दिया है, पोल को दिया है। तो यहां से हैं 2489 बच्चे, ठीक है ना, करीब करीब 2500 बच्चे हो गए। तो ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं ना, करीब करीब 2500 बच्चों का है। वैसे आप हिडन क्यूब का देखेंगे, इधर साइड में देखो, देखो यहां से जो एवरेज है वो 48.8 है। वैसे क्लॉक टेस्ट का देखेंगे तो यहां से एवरेज 18.5 है। और यहां से देखो ये भी करीब 2500 बच्चों का डाटा है, सारे 2500 बच्चों का डाटा ही है। देखो इसमें पिक्चर प्लेसमेंट में एवरेज 56.5 है, ये भी करीब 2500 बच्चों का डाटा है। सिमिलरिटी टेस्ट में एवरेज 62.5 है और ये भी करीब 2500 बच्चों का डाटा है, ठीक है ना। तो ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूं ना, ये 2500 बच्चों का डाटा है। ये कितने हजार बच्चों का डाटा है? ये 2500 बच्चों का डाटा है, ये जो मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए देखो एवरेज मेमोरी में 22.8 आया। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे गूगल फॉर्म में उन्हीं बच्चों ने नंबर डाला है जिनका पेपर बढ़िया गया है, जिनके कोई समस्या नहीं आई। जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है वो बच्चे बहुत कम थे मेरी गूगल सीट में, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया। मतलब थे लेकिन बहुत कम वो बच्चे थे जो मतलब जिनका पेपर खराब हुआ है। सारे वो बच्चे थे जिनका पेपर बहुत बढ़िया गया है, सारे ही वो बच्चे थे मेरी गूगल सीट में जिनके कोई समस्या नहीं आई, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अगर मैं मान के चलूं भाई उन बच्चों का जिनका पेपर बहुत बढ़िया गया है, भाई जिनका पेपर खराब गया है, उन बच्चों ने तो गूगल सीट में डाटा एंटर नहीं किया, क्या करेंगे वो 5 या 10 एंटर करके, ठीक है ना। चलिए लेकिन जिन बच्चों के कोई टेक्निकल समस्या नहीं आई, जिन बच्चों के पेपर बहुत बढ़िया गया है, उन बच्चों का अगर मैं देखूं भाई करीब 2500 बच्चों का डाटा है। अब कैसे भी समझ लो आप लोग, लेकिन इसमें ज्यादातर बच्चे वो थे जिनके कोई समस्या नहीं थी। एवरेज 22.8 है। अब यहां से एसडी क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। अपन जो टी स्कोर का फॉर्मूला निकालता है उसमें आप देखेंगे तो भाग अपन स्टैंडर्ड डेविएशन का देते हैं। तो यहां से ये स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया? ये 2.22 आया। अब आप पूछेंगे सर कैसे? बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का प्रयोग करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है, ठीक है ना। चलिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2.22 आया। जो कई सारे टीचर बता रहे हैं 10, 5, हर बार 10 और 5 थोड़ी होता है। वो तो रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में एक उदाहरण दे दिया भाई, वो तो बच्चों के कितने कितने नंबर आते हैं उस हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से टी स्कोर 42 लाने के लिए अगर एवरेज 22.8 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.22 है, तो टी स्कोर 42 लाने के लिए किसी भी बच्चे को कितने नंबर लाना पड़ेगा? इस बच्चे को 21 नंबर लाना पड़ेगा। मतलब 24 में से 21 नंबर इस बच्चे को लाना पड़ेगा मेरी गूगल सीट के अनुसार, तब जाकर ये बच्चा मेमोरी में क्या कहलाएगा? बेटा पास कहलाएगा।
अब ऐसा तो है ही नहीं कि मेरी गूगल सीट में बच्चों ने 24 डाला है तो उनके पूरे करेक्ट निकले। हो सके वो जो 24 उन्होंने डाला है वो अटेम्प्ट हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने 24 अटेम्प्ट किया हो, लेकिन क्या सारे सही है क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। उनके सारे सही होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। चले, मैं मेमोरी टेस्ट में 75% एक्यूरेसी लेकर चल रहा हूं, ऐसा क्यों, इतनी कम एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि यार कई सारे जो बच्चे हैं ना उनके सिस्टम हैंग हो गया था, सिस्टम हैंग हो गया था, तो उस वजह से उन बच्चों का पेपर तो अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। तो इस वजह से जो एक्यूरेसी है मैं कितने लेकर चल रहा हूं, 75% लेके चल रहा हूं। इससे पहले अगर मैं बात करूं ना पुराने साइको की, तो वहां पर तो 50% ही गया था। आई बात समझ में, ठीक है ना। 75% एक्यूरेसी से ज्यादा नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि 75% एक्यूरेसी इस वजह से लिया है, इसमें वो भी बच्चे आ गए जिनका सिस्टम हैंग हुआ है, वो भी बच्चे आ गए जिनका पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, फिर भी अगर इस 21 का, भाई 21 तो वो बच्चा है जिन्होंने अटेम्प्ट किया है। भाई मेरी गूगल सीट में बच्चों ने जो भरा है इसका मतलब वो थोड़ी है कि उनके सारे सही है। किसी ने 22 भरे तो 22 के 22 ही सही है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एवरेज किसी के 90% क्वेश्चन करेक्ट होंगे, किसी के 100% क्वेश्चन करेक्ट होंगे, किसी के 60% क्वेश्चन करेक्ट होंगे, किसी के 50% क्वेश्चन करेक्ट होंगे। तो यहां से मोटा मोटा 75% एक्यूरेसी मान के चलेंगे, तो 15.75 जिस बच्चे के मार्क्स हैं, अब यहां से 15.75, भाई पॉइंटों में तो आएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से नेगेटिव मार्क्स तो है नहीं भाई, पॉइंट में आएगा। लेकिन ये तो जो डाटा अपन निकालते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो अपन एवरेज वगैरह निकालते हैं ना, तो ये पॉइंट में आ जाता है कैलकुलेशन करते टाइम पर। चलिए, तो यहां से पॉइंट के बाद वाली को हटा देते हैं, मतलब जिस बच्चे के 15 से 16 के बीच में नंबर है, मतलब 15 या 16, वो बच्चा अपने आप को क्या समझ सकता है, सेफ समझ सकता है, ठीक है ना। जिस बच्चे के 15 नंबर हैं मेमोरी वाले में, वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। ये गूगल सीट ने जो डाटा दिया है उसी की मैं बात कर रहा हूं। और देखो, अगर 10,000 बच्चे और भी डाटा इनपुट करते ना, तो कंक्लूजन यही निकलता। हिडन क्यूब की बात करें तो एवरेज बेटा 48.8 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.4 है, टी स्कोर 42 लाने के लिए उसको 46 नंबर लाना पड़ेगा। लेकिन यहां से बात को समझना, बच्चे ने क्या जितने अटेम्प्ट किया उतने सही है क्या, नहीं, इसमें मैं 85% एक्यूरेसी मान के चल रहा हूं। इस बार कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कोने में ऐसा कोई क्यूब था जिसको हमने काउंट ही नहीं किया, कई सारे बोल रहे हैं काउंट कर लिया, तो वो मामला हमें भी नहीं पता। जब क्वेश्चंस बाहर आएंगे तब जाकर हम उस बारे में कुछ बता सकते हैं आपको, ठीक है ना। लेकिन हिडन क्यूब में भी मैंने देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थे इस बार। तो 85% एक्यूरेसी में मान के चलो, तो जिस बच्चे के 39 नंबर है, जिस बच्चे के 39 नंबर हैं, वो अपने आप को पास समझे, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी हिडन क्यूब की, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं क्लॉक टेस्ट की बात करूं तो एवरेज बेटा 18.5 निकल के आया, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.15 निकल के आया, टी स्कोर 42 लाने के लिए इस बच्चे को 15.98 नंबर चाहिए, मतलब 15.98। ये पॉइंट में इस वजह से आ रहा है क्योंकि अब इतना सारा डाटा होता है ना, एवरेज निकालते टाइम पर पॉइंट में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग देखेंगे भाई क्लॉक टेस्ट में मैं 90% एक्यूरेसी मान के चल रहा हूं, जो भी किया होगा बच्चे ने लगभग सही किया होगा। लेकिन फिर भी 100% एक्यूरेसी तो होती नहीं है। इतना सारा डाटा जब होता है भाई 5, 10, 100 लोगों में 100% एक्यूरेसी हो सकती है, लेकिन जब डाटा बड़ा होता है ना, 2500 बच्चों का डाटा है, तो 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती। 90% एक्यूरेसी मान के चले तो यहां से 14.38, अब पॉइंट के बाद वाला मैं हटा देता हूं, ठीक है ना। जिस बच्चे के 14 नंबर हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है क्लॉक में, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। देखो यहां से पिक्चर रिप्लेसमेंट टेस्ट में क्या सीन है बेटा, एवरेज 56.58 निकल के आया, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 निकल के आया,
टी स्कोर 42 लाने के लिए इस बच्चे को 52.98 नंबर लाने पड़ेंगे। अब यहां से अपन 90% एक्यूरेसी मान के चले, क्योंकि 10% एरर होती है, इस बात को समझ जाना। किसी के माउस में दिक्कत आई होगी, किसी के पिक्चर रीलोड में दिक्कत आई होगी, कोई सिली मिस्टेक से गलतियां करता है। तो 47.68, अब पॉइंट के बाद वाला ही मैं हटा देता हूं। जिस बच्चे के 47 नंबर हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है पिक्चर रिप्लेसमेंट टेस्ट में, ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद में सिमिलरिटी टेस्ट। इस बार इस वाले टेस्ट में बच्चों के बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। एवरेज 62.5, स्टैंडर्ड डेविएशन 7.2, टी स्कोर 42 लाने के लिए इस बच्चे को 56.74 नंबर लाना पड़ेगा। अगर 90% एक्यूरेसी की अपन बात करें, बेटा 100% एक्यूरेसी कभी नहीं जाती, इस बात को समझ जाना, ठीक है ना। क्योंकि जो मेरे को डाटा मिला है उसमें वो भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने अटेम्प्ट डाले हैं कि मैंने इतने अटेम्प्ट किया है, ठीक है ना। फिर भी कई सारे बच्चे 100% स्कोर करते हैं, कई सारे बच्चे कम करते हैं, तो अपन मोटा मोटा 90% मान के चले। तो जिस बच्चे के 51 नंबर हैं, जिस बच्चे के 51 नंबर हैं 72 में से, वो बच्चा अपने आप को क्या समझे, सेफ समझे, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, भले देख लेना आप लोग, ठीक है ना। चले हाँ चले, तो इससे ज्यादा बेटा कट ऑफ नहीं जाएगी। मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया, सारी बैटरी वाइज मैंने आपको बता दिया। इससे ज्यादा नंबर आपके हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अब जिन बच्चों का री एग्जाम होना है उनकी तो फिर अपन अलग से बातें करेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जिनका री एग्जाम होने के चांसेस नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो री एग्जाम सभी का होना चाहिए भाई, गड़बड़ हुआ है तो मतलब टी स्कोर में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। आधे बच्चों का री एग्जाम लोगे, आधे बच्चे का नहीं लोगे, तो टी स्कोर में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। चले, सभी बच्चों का री एग्जाम होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तभी जाकर टी स्कोर एक मतलब कम नंबर लाने पर भी 42 बन जाता है। लेकिन अगर आधे बच्चों का हुआ, आधे बच्चों का नहीं हुआ, तो ज्यादा नंबर लाने पर भी आपका टी स्कोर 42 नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए फिर वो वाली कंडीशन आ जाएगी, अगर आधे बच्चों का एग्जाम हुआ और आधे बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ, तो फिर ये वाली कंडीशन आ जाएगी कि बच्चा 22.8 नंबर ला रहा है 24 में से, तब जाकर उसका टी स्कोर 42 बन रहा है, ठीक है ना। चले फिर भी देखते हैं कि किन बच्चों का री एग्जाम होगा, किन बच्चों का नहीं होगा। ऐसा तो कोई अभी आया नहीं है ना। मेरा ये एनालिसिस था, ये मैंने आपको दिया, क्यों? क्योंकि गूगल फॉर्म मैंने आपसे भरवाया था और उसका एनालिसिस देना मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि आप भी मेहनत करते हैं, ठीक है ना। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा नया हो चैनल पर कृपया करके सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी बहुत बड़ा धमाका मैं करने वाला हूं और आपके लिए ऐसा कुछ देने वाला हूं कि जिसको आपका मतलब जिस प्रकार से पूरा सही को मैंने आपको फ्री में दिया, उसी प्रकार से पूरी की पूरी जो गणित है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और पूरे ट्रिक्स वगैरह, स्मार्ट अप्रोचेस, सब कुछ उसमें आ जाएगी। क्योंकि मैं खुद एग्जाम निकाल सकता हूं, वो भी 3-3 एग्जाम, तो आपके भी क्लियर करवा सकता हूं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार देश चैनल को। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।